हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के समय आपने ऐसी न्यूज सुनी होगी कि फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप ने इंडिया के P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। अब ये स्टेटमेंट भी तब आई है जब पीएम मोदी डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के दौरे पर है। न्यूज सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि फ्रांस ये ऐसा कैसा दोस्त है और ये हमारे लिए फ्यूचर में रशिया की जगह भी ले सकता था। और ये भी आप जान ले कि रशिया ने फ्रांस से पहले हमारे सबमरीन प्रोजेक्ट से पुल आउट किया था। इंडिया की डिमांड है वो रशिया को सूट नहीं कर पा रही है, इसीलिए रशिया भी इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर रहा है। और जर्मनी ने भी सेम थिंग कही है। जर्मनी का भी यही कहना है कि इंडिया की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें सूट नहीं कर रही है, इसीलिए जर्मनी भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर एक और बात आती है, वो है बजट की। दुनिया के कई देश ये कह रहे हैं कि इंडिया को सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस बजट में टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अगर इंडिया बजट बढ़ाता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए सोचेंगे। तो जानते हैं कि वीडियो में कि फ्रांस ने सबमरीन प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर क्यों किया है। जब रशिया ने इस प्रोजेक्ट से पुल आउट किया था तब रशिया ने कोई खास कारण नहीं बताया था, और जब जर्मनी ने भी पुल आउट किया था तब जर्मनी ने भी कोई भी खास कारण नहीं बताया था। पर जब फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट से पुल आउट किया तब उनकी नेवल ग्रुप कंपनी ने यह कहा था कि हम इंडिया आत्मनिर्भर भारत मिशन को सपोर्ट करते हैं। हमारा जो भी इस प्रोजेक्ट में AIP टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी वो बन नहीं पा रही है। पर हम DRDO के साथ है। DRDO खुद AIP टेक्नोलॉजी बना सकता है और इंडिया के पास AIP टेक्नोलॉजी होनी भी चाहिए। इससे यह पता चलता है कि फ्रांस की कंपनियां भी ये बात जानती है कि इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एक बैड न्यूज आई है हमारे लिए, पर हमें उदास होने की जरूरत नहीं है और हमें ऐसा मैसेज भी नहीं फैलाना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस की बनती नहीं है। पर आने वाले टाइम में इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी बढ़ने वाली है। फ्रांस की तरफ से भले ही बैड न्यूज आई है, पर नेवल ग्रुप ने फिर भी एक पॉजिटिव कमेंट दी है, सो हमें भी इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। फ्रांस ने बस इतना कहा है कि कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर रहे हैं। और क्या पता घूम फिर के ये प्रोजेक्ट फिर से फ्रांस के पास ही पहुंच जाए। तो जानते हैं कि ये P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? तो साल था 1999। हमारे कैबिनेट और सिक्योरिटी ने यह कहा था कि हमें इंडिया की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमें 12 सबमरीन चाहिए, और वो 12 सबमरीन प्रोजेक्ट P-75 और P-75I के अंडर डेवलप की जाने वाली थी। और आप सोच सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट में बहुत ही देरी हो गई है। ये प्रोजेक्ट तो हमें पहले ही पूरा कर देने चाहिए थे। अब इनको पूरा करने का टारगेट 2030 तक चला गया है। हमने पिछले 20 सालों में बहुत ही डिले की है, सो इसी वजह से सबमरीन प्रोजेक्ट में इतनी देरी आ रही है। P-75 प्रोजेक्ट के अंडर हमें इलेक्ट्रिक डीजल इंजन सबमरीन चाहिए थी, जो हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है वही। अब इस प्रोजेक्ट में कुछ डिले आए थे, पर फिर भी घूम फिर कर ये प्रोजेक्ट फ्रांस के पास ही आया था और ये सक्सेस भी हुआ था। प्रोजेक्ट P-75 में इंडिया और फ्रांस की कंपनी ने मिलकर ये सबमरीन बनाई थी। P-75I प्रोजेक्ट ये हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि P-75I प्रोजेक्ट में जो भी सबमरीन बनेगी उसमें इंडिया को AIP टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो भी नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए पानी की सतह पर आ जाती है और क्रू मेंबर के लिए ऑक्सीजन लेने भी आना पड़ता है। पर जो AIP टेक्नोलॉजी लेस न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो और भी ज्यादा क्वाइट होती है, मतलब कि वो कम से कम आवाज करती है और वो आराम से 3 से 4 महीने तक समुद्र के अंदर भी रह सकती है। अब इंडिया ने डिमांड ये रखी थी कि इंडिया को जो सबमरीन चाहिए वो AIP टेक्नोलॉजी चाहिए और वो सी प्रूवन भी होनी चाहिए, मतलब कि सबमरीन का सी ट्रायल भी होना चाहिए। और यहाँ पर फ्रांस और रशिया दोनों ही थोड़ा हिचकिचाते हैं कि उनके पास AIP टेक्नोलॉजी तो है पर उन्होंने अभी तक सी ट्रायल नहीं किया। पर यहाँ पर एक फैक्टर ये भी आता है कि इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। पर जर्मनी ने यह कहा है कि आपके इस बजट में सबमरीन तो मैन्युफैक्चर हो जाएंगी, पर इस बजट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और रशिया का तो यह भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट में हमें कोई जॉइंट मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते, बस आप हमें ऑर्डर दे दीजिए और हम आपको बना के दे देते हैं और फिर आप परचेस कर लीजिए, जैसे कि हमेशा करते हो। ऐसी ऑफर रशिया इंडिया को कई बार दे चुका है, पर इंडिया रेडीमेड सबमरीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया को क्या चाहिए कि इंडियन कंपनियों को भी ये आना चाहिए कि AIP लेस सबमरीन कैसे बनती है। आज के समय इंडियन सरकार यह चाहती है कि इंडियन कंपनियों को लेकर और फिर फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और किसी भी देश की कंपनी के साथ मिलकर सबमरीन डेवलप करे। पर यहाँ पर साउथ कोरिया के पास सी ट्रायल वाली AIP टेक्नोलॉजी है, पर जहां तक लगता है इंडिया साउथ कोरिया के पास नहीं जाएगा। उसकी जगह DRDO के साथ मिलकर AIP टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करेंगे। और DRDO ने AIP टेक्नोलॉजी का सी ट्रायल भी किया था और हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर भी जा सकते हैं।
हाँ, इसमें थोड़ा डिले होगा, पर हम AIP टेक्नोलॉजी इंडिया में ही बिल्ड कर पाएंगे। और फ्रांस ने भी ये कहा है कि अगर इंडिया को फ्रांस की हेल्प चाहिए तो फ्रांस भी इंडिया को हेल्प करने के लिए तैयार है। सो देखते हैं आगे वीडियो में कि इंडियन सरकार किस तरफ जाती है। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।